जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको। मसीह में आप सबकी सलामती हो अजीजों। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद यीशु की पाक पनाह में होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी पाक पनाह में रखे। मेरी तरफ से आपको प्यार भरा सलाम अजीजों। मेरा नाम पास्टर हारून मोइन है और मेरा ताल्लुक जो है वो एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च यूएई से है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे अजीजों। सबसे पहले मैं खुदावंद का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर उसके नाम को जलाल दें और हम खुदावंद के कलाम में से और उसकी गहरे भेद की बातें हम सीख सकें। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम का, पास्टर सागर का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और उनके जरिए ये वसीला बना कि हमारी बड़ी प्यारी बेटी एवेंजलिस्ट नादिया मुकद्दस, उनके पेज से आज मैं ये खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ईमान है अजीजों कि ये जो आज मीटिंग अरेंज हुई है, इसमें सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। ये सब खुदा की मर्जी से हुआ है और खुदा का आज कुछ खास काम आपके लिए होने वाला है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ पास्टर सागर को और एवेंजलिस्ट नादिया बेटी को कि बहुत जबरदस्त ये दोनों काम कर रहे हैं। और यही खुदा हमसे चाहता है अजीजों कि हम क्या करें, अपनी यूथ में, जवानी के आलम में खुदा को कबूल करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज को कि आपकी जो यूथ होती है, खुदा इसको चाहता है कि वो आपकी यूथ, आपकी जवानी को यूज करे। आज मैं भी आपके साथ कुछ इस यूथ के बारे में शेयर करना चाहता हूं। आज जितने यंग लड़के लड़कियों ने, जितने बेटे बेटियों ने, जितने यंग एवेंजलिस्ट पास्टर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि आज खुदा आपसे खास नए तरीके से बात करना चाहता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये खुदा के कलाम की बातें आप तक जरूर पहुंच सके। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। और देखें अजीजों, बात यह है कि खुदा भी चाहता है कि हम अपनी जवानी उसको दें और शैतान भी ये चाहता है कि हम अपनी जवानी जो है वो शैतान को दे दें। हमारी जो जिंदगी होती है, हमारी जो जिंदगी का जो बेस्ट पार्ट है, वो होती है हमारी जवानी, वो होता है यूथ। और इसी चीज के पीछे जो है वो शैतान लगा हुआ है। चीज शैतान ये चाहता है कि आप जवानी उसको दे दें। ठीक है, बचपन में तो चले हम छोटे होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, जोरावर होते हैं, खूबसूरत होते हैं और हमें बहुत जज्बा होता है हर चीज करने का, एम्बिशियस होते हैं, तो शैतान चाहता है कि ये सारा कुछ जो है, ये जोर, ये एम्बिशन, ये जज्बा, वो अपने लिए इस्तेमाल करे। लेकिन याद रखें अजीजों, हमें किसने बनाया है? हमें यीशु ने बनाया, हमें उसने क्रिएट किया है, अपनी छवि पे बनाया है। तो हमें उसकी सुननी है, हमें उसके पीछे चलना है, हमें शैतान के पीछे नहीं चलना है। आज क्या हो रहा है कि अजीजों, बहुत सी जो यूथ है वो सेकुलर म्यूजिक, सेकुलर चीजें, दुनियावी करियर, इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हमने अजीजों खुदा के कलाम के पीछे भागना है। हमने उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी के भूखे और प्यासे होना है, फिर वो हमें आसूदा करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें, और उसके बाद मैं खुदा का कलाम आपके लिए शेयर करूंगा। जो खुदा ने बात मेरे दिल में डाली आपके लिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। जितने लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन सब के लिए बरकत, ब्लेसिंग चाहता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे कदमों में आता हूँ, तेरा दास, तेरा खादिम होने के नाते बड़ी ब्लेसिंग रिलीज करता हूँ। खुदावन, जितने लोगों ने खुदावन हमें ज्वाइन किया, हम उनके लिए तेरी बड़ी बरकत, तेरी बड़ी ब्लेसिंग चाहते हैं। खुदावन जी, दुआ करता हूँ खुदावन, आज तेरा कलाम मी की मानित बरसे। खुदावन, आज बहुत से खुदावन यंग बेटे बेटियां तेरे जलाल के लिए खड़े हो खुदावन जी, जो आज से पहले अपनी जिंदगियां जिन्होंने यीशु को नहीं दी थी, इस कलाम के द्वारा खुदावन जी, आज वो अपने आप को मुकम्मल तौर से तेरी हुजूरी में सरेंडर कर दें और तू इन सबको बड़ी बरकत देना। खुदावन जी, सारे कलाम के हिस्से को ए बाप तेरे हाथों में देते, पाक रूह के कंट्रोल में देते, सारे कनेक्शन को, सारे वाईफाई के नेटवर्क को खुदावन में तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु, कोई प्रॉब्लम ना हो खुदाया, और इब्लीस की सारी कुव्वतों को बांधते हैं ताकि तेरा कलाम जो है वो जोर जोर से बरसे खुदाया और हमारी दिलों की जमीन को ब्लेस करे। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पाले थे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मेरे साथ निकालिए
खुदावन के जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत अंजील बयां, मैथ्यू, मत्ती रसूल की मार्फत अंजील बयां, खुदावन यीशु मसीह की अंजील मत्ती रसूल की मार्फत, उसका आखिरी बाब और उसकी 28वां जो बाब है, आखिरी बाब है, और उसकी हम पढ़ेंगे 18 से लेकर 20 आयत तक। आप सब जानते हैं कि ये बहुत मशहूर आयत है जिसको ग्रेट कमीशन भी कहा जाता है और उर्दू में इसको इरशाद आज़म भी कहा जाता है। ये हुक्मों का हुक्म है, ये एक कमेंडमेंट है अजीजों, ये कोई मशवरा नहीं है, ये कोई खुदा ने आपको सलाह नहीं दी है, ये एक कमेंडमेंट है मेरे और आपके लिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने यंग लड़के लड़कियां खिदमत करने वाले देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा आपसे ये कह रहा है कि ये एक कमेंडमेंट है। हालेलुया। किसके लिए? खुदा के जलाल के लिए। तो मैं पहले आपके लिए आयत पढ़ना चाहता हूँ, और 18वीं आयत में लिखा है, सुनिए खुदा का कलाम आपसे आज क्या कह रहे हैं। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बड़ी बरकत हो। हालेलुया। याद रखें अजीजों कि ये एक कमेंडमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक हुक्म है। ये खुदावन यीशु मसीह ने आसमान पे जाने से पहले एक हुक्म दिया अजीजों, और उन्होंने कहा है कि तुमने ये काम करना है हर हाल में, और ये काम अजीजों खुदावन की तरफ से हमें मिला है अजीजों। हमने ये हुक्म पूरा करना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। याद रखें, अगर आपने अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को दी है तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। खुदा के कलाम में लिखा है कि हल पे हाथ रख के पीछे नहीं मुड़ना। अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो फिर आप नमक के सतून की तरह बन जाएंगे अजीजों। हमने ना तो नमक का सतून बनना है अजीजों, और हमने अच्छा इकरार करके पीछे नहीं हटना, हमने कमाल की तरफ कदम बढ़ाना है। आज खुदावंद आपके पास ये कलाम लेके आए। याद रखें, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले की है, और कोई भी बात जो आखिर में कही जाती है वो उसकी खास वैल्यू होती है। खुदावन यीशु मसीह ने ये बात शुरू में क्यों नहीं बोली? खुदावन यीशु मसीह ने ये इरशाद आज़म, ये बड़ा हुक्म एंड में रखा हुआ था, ताकि खुदावन यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो ये सारा कुछ देख लें, खुदावन यीशु मसीह का जलाल देख लें, उसके मोजज़ात देख लें, उसकी पूरी तालीम सुन लें, और उसको सलीब पे जाते हुए देख लें, सलीब पे मरता हुआ देख लें, और फिर सलीब से जिंदा होते हुए देख लें, मुर्दों में से जी उठता हुआ देख लें, खुदा के जलाल को देख लें, और फिर वो उसने ये जो है इरशाद आज़म अपने शागिर्दों से कहा। याद रखें, उसने ये किसी और से नहीं कहा अजीजों, उसने ये बात अपने शागिर्दों से की। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप यीशु के शागिर्द हैं? ऐ मेरी बेटी, क्या तू यीशु की शागिर्द है? यस, क्यों नहीं? बेटियां क्यों नहीं शागिर्द हो सकती? बेटियां भी शागिर्द होती हैं और बेटे भी शागिर्द होते हैं। याद रखें, खुदा की खिदमत में ये जेंडर कोई चीज नहीं है। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप मर्द हैं, आप इक्वल हैं, और खुदा ने आप दोनों को अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत से बेटे बेटियां जुड़े हुए हैं, और मुझे उनके सवालात आते हैं, और मुझे उनके सवालात क्या आते हैं? पास्टर जी, मैं लड़की हूं, क्या मैं पास्टर बन सकती हूँ? क्या मैं बपतिस्मा दे सकती हूँ? क्या मैं मनादी कर सकती हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकती? कलाम में कहाँ लिखा है कि आप नहीं कर सकती? आप यीशु की खून खरीदियां हैं, आप यीशु की शहजादियां हैं। खुदावन यीशु मसीह ने आपको अपनी छवि पे बनाया है, और आपको अपने जलाल के लिए उसने खड़ा किया। हालेलुया। खुदा, मैं अपनी बेटियों से इससे कनेक्टेड हूँ। ऐ बच्चों, खुदावन आपके अंदर से एक नस्ल निकालना चाहता है, एक कौम निकालना चाहता है, और शैतान जो है वो शुरू से औरत के पीछे है, बागे अदन से वो औरत के पीछे है, और अभी तक उसने औरत का पीछा नहीं छोड़ा है, और छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है यहां से खुदा की नस्ल आनी है। याद रखें, एक माँ और बाप दोनों का काम होता है एक औलाद को बड़ा करने में। माँ का अलग रोल होता है, बाप का अलग रोल होता है, इन दोनों का रोल होता है, और माँ का बहुत स्पेशल रोल होता है चीजों। वो 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रख के पालती है। सोचें, जब वो बच्चा उसके पेट में है और वो औरत दुआ करने वाली है, कलाम पढ़ने वाली है, बरकत चाहने वाली है, तो वो बच्चा किस कदर ब्लेस्ड पैदा होगा।
آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ بیٹی نادیہ جو ہے ایونجلسٹ نادیہ مقدس، وہ ایسی ہی بیٹی ہے اور ایسے گھرانے سے ہے، اور میں داد دیتا ہوں ان کے فیملی کو، ان کے ماں باپ کو، کہ جنہوں نے ان کی ایسی پرورش کی ہے، خدا ان کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. اور یاد رکھیں عزیزوں، خداوند یسوع مسیح 3 قسم کے گروپ سے ہمیشہ بات کرتے تھے. اب میری بات دھیان سے سنیں. خداوند یسوع مسیح، ایک اس کے گروپ میں بھیڑ ہوتی تھی جس کی پرابلمز ہوتی تھی، جن کو شفائیں چاہیے ہوتی تھی، جن کو معجزات چاہیے ہوتے تھے، جن کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی تھیں. وہ بھیڑ پورے کی پوری یسوع کے پیچھے جا رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہی ہوتی تھی، اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے کب یسوع پریچنگ بند کرے گا اور ہمیں شفا دے گا اور ہم گھر کو جائیں گے. ایک گروپ اور ہوتا تھا جس کو خداوند یسوع مسیح پریچ کرتے تھے، اور وہ گروپ کون ہوتا تھا؟ وہ گروپ ہوتا تھا عزیزوں فقی فریسیوں کا. اور وہ اس لیے جمع ہوتے تھے تاکہ یسوع کی تعلیم میں سے غلطیاں نکالیں اور اس کو چیلنج کریں کہ یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے نہیں ہے. ان کی نیت کچھ سیکھنے کی نہیں ہوتی تھی عزیزوں، ان کی نیت کیا ہوتی تھی کہ صرف اور صرف یسوع کی تعلیم میں سے وہ غلطیاں نکالیں. اور ایک تیسرا گروپ ہوتا تھا عزیزوں، اور وہ ہوتا تھا میرا اور آپ کا گروپ. ہاللیلویہ. وہ گروپ ہوتا تھا میرے اور آپ کا گروپ جو یسوع کے شاگرد ہیں عزیزوں. ہم یسوع کے چیلے ہیں، ہم یسوع کے شاگرد ہیں. وی آر دا ڈسائپلز آف کرائسٹ. ہاللیلویہ. ہم نے اپنا جیون خداوند کو دیا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. آپ یاد رکھیں عزیزوں کہ آج بھی یہ تینوں گروپ موجود ہیں. جب آپ خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تینوں گروپ آپ کو سنتے ہیں. وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے پنڈالوں میں آتے ہیں، اور مجھے یقین مانے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں اچھی بات ہے، شفا ہو رہی ہے، بہت بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں منسٹریز، اور ہم اگر کہیں پہ کوئی شفائی عبادت ہو رہی ہو تو ہم وہاں پہ بھاگتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں. اور جیسے ہی ہم کوئی بینر لگاتے ہیں یا ہم کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، کوئی میٹنگ ارینج کرتے ہیں بائبل سیمینار کی یا بائبل کی تعلیم کی، وہاں پہ ہماری اٹینڈنس بہت کم ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ شیطان آپ کو روکتا ہے عزیزوں کلام کو سیکھنے سے، کلام میں آگے بڑھنے سے. یاد رکھیں عزیزوں، ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. ہمیں آج صرف شفا کے پیچھے نہیں بھاگنا عزیزوں. شفا تو آپ کو ملے گی، کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے شفا دیتا ہے. ہاللیلویہ. خدا نازل فرماتا ہے عزیزوں اپنے کلام کو، اور پھر وہ شفا دیتا ہے. یاد رکھیں اگر خدا کا کلام ہمارے اندر ہے تو عزیزوں ہم بیمار ہو جائیں گے، ہم خود بخود ہم شفا لے سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر ہے. ایک آدمی جس نے شفا لی ہے وہ دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر وہ انتظار کرے گا اس خادم کا؟ کیا وہ انتظار کرے گا اس میٹنگ ہونے کا؟ یاد رکھیں عزیزوں کہ خدا کا کلام اگر آپ کے اندر ہے، آپ بیمار اگر ہوگے تو بھی خدا آپ کو ٹھیک کر دے گا، کیونکہ خدا کا زندہ کلام آپ کے اندر ہے. آج ہمیں کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے عزیزوں، کلام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کلام کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. میں آج جتنے ینگ بیٹے بیٹیاں مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہی ہیں، میں برکت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، کلام کو گھول کے پی جاؤ، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام آگ کی مانند ہے. خدا کا کلام آپ کو ہتھوڑے کی مانند، ہتھوڑا کہا گیا اس کو جو چٹانوں کو چکنا چور کرتا ہے. خدا کا کلام شہد کی طرح بھی عزیز ہے، اور یہ شہد جو ہے آپ کو مٹھاس دیتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس شہد کو گھولنا ہے پانی میں، اور آپ نے اس کو پی جانا ہے. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا عزیزوں کہ جو شہد پینے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہار منہ لو، بغیر ڈائلیوٹ کیے ہوئے، انڈائلیوٹیڈ. سو یو ٹیک دی انڈائلیوٹیڈ ورڈ آف گاڈ ان دا مارننگ. ہاللیلویہ. خدا کے کلام کو شہد کی طرح آپ اپنے اندر لیں عزیزوں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کتنی مٹھاس ہوگی، زندگی بلیسڈ ہو جائے گی عزیزوں جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہو. تو یہ گروپ آج بھی ہیں تینوں، فقی فریسی، بھیڑ جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آئے پاسٹر جی میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مسئلے ختم نہیں ہوتے. وہ بھیڑ بھی آپ کے پیچھے رہے گی، فقی فریسی بھی آپ کے پیچھے رہیں گے، جو آپ کی تعلیم میں سے کیڑے نکالیں گے آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے. اور یہ تو نے کلام دیا ہے، یہ تو نے کیا بات کی ہے، یہ تو نے غلط بولا ہے، یہ تو نے ایسے کیا ہے، یہ دعا تو نے ٹھیک نہیں کیا ہے. دیکھیں آپ نے اگر کسی کی کریکشن بھی کرنی ہے تو اس کو انکریجنگ وے میں کریں تاکہ اگلا بندہ ڈسکریج نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس ڈسکریجمنٹ کا کہ جیسے ہی ڈسکریجمنٹ ہوگی اور وہ آپ کی منسٹری کو پھر وہیں پہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. میں بہت سے ایسے ینگ بیٹے بیٹیوں کو جانتا ہوں کہ میں اگر ان کو
करेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो फिर वो कई दफा बुरा मान जाते हैं और वो उस करेक्शन को उस तरह नहीं लेते हैं। लेकिन जो उस करेक्शन को सही तरह ले लेते हैं वो आज बच्चे खिदमत में कितने आगे बढ़ गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो एक ग्रुप होता है फक्की फरीसियों का, एक ग्रुप होता है भीड़ का जिन्होंने अपने मसले मसाइल होंगे ने, और एक ग्रुप होता है अजीजों मेरे और आपका जो कि यीशु के शागिर्द। याद रखें, जब खिदमत के लिए निकलेंगे ये तीनों ग्रुप आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों ग्रुप यीशु को भी मिलते थे। लेकिन आपने डरना नहीं है अजीजों, आपने फक्की फरीसियों का सामना करना है। आप अगर यीशु के शागिर्द हैं तो फिर गेरअप हो जाएं, फिर डरने की जरूरत नहीं है आपको। और आपने दलेरी के साथ, बोल्डनेस के साथ खुदा के कलाम को सुनाना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे रासबाज शेर बब्बर की मानद दलेर हैं। आपने दलेर होना है अजीजों, चाहे मेरी बेटियां हैं या मेरे बेटे हैं, आपने दलेरी का रूह रखना है। कलाम देखिए, मनादी जो है ना वो डर के नहीं होती है, आपको दलेरी का स्पिरिट चाहिए होता है। ये इस तरह मनादी नहीं हो सकती कि यार वो ये बात मैं ना करूं कहीं वो बुरा ना मान जाए, नहीं नहीं यार वो हर्ट हो जाएंगे यार, नहीं ऐसे नहीं कहना। अगर वो बात कलाम की है और अगर उनके लिए बेहतर है तो फिर आपको वो बात कहनी है अजीजों। और खुदा का रूह उस बात को लेके जाएगा और खुदा का रूह उनके दिलों पे चोट करेगा। हालेलुया। तो यीशु ने ये जो इरशाद आजम ग्रेट कमीशन कहा है, ये किससे कहा है? ये ना तो भीड़ से कहा है, ना तो ये फक्की फरीसी से कहा है, ये अगर कहा है तो ये शागिर्दों से कहा है, मेरे और आपसे कहा है अजीजों। यीशु शागिर्द के पीछे था और यीशु ने लिखा है 18वीं आयत में, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। यीशु उनके पास आया है अजीजों, यीशु खुद उनके पास आया और वो यीशु के पास नहीं आया, यीशु उनके पास आया। ये एक ऐसी बड़ी बात है जो यीशु पास आके आज आपको बता रहा है। आज मैं भी अजीजों खुदा का कलाम लेके आपके पास आया हूं, आज खुदा का पाक रूह ये कलाम लेके आपके पास आया है, आज खुदा का कलमा खुद चल के आपके पास आया है। आज आपसे यीशु ये बात कर रहा है अजीजों अपने कलाम के द्वारा, और यीशु आपके पास आया है, क्योंकि ये बात नजदीकी की बात है, ये बात दूर से नहीं हो सकती। ये बात के लिए करीब आना जरूरी है, यीशु के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, उसकी शागिर्दी में आना जरूरी है, उसके उसके साथ वफादारी के साथ चलने की जरूरत है। फिर यीशु आपके पास आता है और फिर पास आके क्या कहता है? पास आके वो क्या कह रहा है? उसने बातें की, ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, वो आपसे बातें करना चाहता है। वो पहले भी बातें करना चाहता था, हालेलुया, और वो आज भी बातें करना चाहता है। मेरा और आपका यीशु चेंज नहीं हो गया अजीजों, वो पहले भी कम्युनिकेशन रखना चाहता है, वो रिलेशनशिप रखना चाहता है, वो ताल्लुक रखना चाहता है। ऐ मेरे जवान बेटे बेटियों, आज यीशु के साथ ताल्लुक बनाओ, क्योंकि यीशु आज आपके पास आना चाहता है। यीशु आज आपके पास सिर्फ आना नहीं चाहता, वो आपके पास आके बातें भी करना चाहता है। और वो क्या बातें करना चाहता है? उसने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। सबसे पहले ये बात कहने से पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन, यानी कि उसने अपनी अथॉरिटी बताई है कि मैं हूं कौन। मैं सेना का यहोवा हूं, मैं हूं सो हूं, मैं हूं जो मूसा को जलती झाड़ी में मिला था। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। अथॉरिटी, खुदा के पास इख्तियार है, खुदा ही ये बात आपको कह सकता है। वो अपने इख्तियार को आज इस्तेमाल करना चाहता है अजीजों, और वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके आपको भी इख्तियार दे रहा है अपनी तरफ से। अथॉरिटी प्रोड्यूसेस अथॉरिटी, ये मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, अगर आप पे इख्तियार है तो ही आप किसी को इख्तियार दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। आपको इस इख्तियार में आगे बढ़ना है अजीजों। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। यानी कि आसमान और जमीन, यानी कि आसमान के अंदर, जमीन के अंदर, जमीन और आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं उसका इख्तियार किसके पास है? यीशु ने कहा मेरे पास है। आज वो यीशु आपके पास है। भूल जाए कोई प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, भूल जाएं, याद रखें ये यीशु आज आपके पास आया है, बातें कर रहा है, और अपने आपको ये इरशाद आजम देने से पहले, एक मुश्किल टास्क देने से पहले वो बता रहा है कि मेरी अथॉरिटी क्या है और तुम मुझे सुनो तो सही, मैं हूं कौन। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, जब हम किसी ऑफिस में होती हैं या हम कहीं पे किसी कंपनी में काम करते हैं, हम अपने मैनेजर की सुनते हैं या नहीं सुनते? लेकिन जब कोई हमारा कुलीग हमें कोई काम कहता है, या हमसे कोई नीचे रैंक का बंदा, जूनियर आदमी अगर हमें कोई काम कहे तो हम उसकी सुनेंगे? हम कभी नहीं सुनेंगे। हम कहेंगे जा जा काम कर अपना, मैं जब तक मुझे मैनेजर नहीं कहेगा मैं नहीं काम करूंगा या नहीं काम करूंगी। तो याद रखें अजीजों, मैनेजरों का मैनेजर, बॉसों का बॉस हमारा यस्सु आज
हमें ये अपनी अथॉरिटी बता रहा है कि मैं हूं कौन, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। आज वो यीशु कह रहा है कि मुझे इख्तियार दिया गया है, और यीशु आज आपको इख्तियार देना चाहता है अजीजों। ये बात कहने के बाद अब यीशु शागिर्दों के ऊपर वो बम फोड़ने वाला है, वो मुश्किल काम जिसको इरशाद आजम कहा जाता है, वो मुश्किल काम जिसको करने से बड़े लोग भागते हैं अजीजों, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। लेकिन ये काम मुझे और आपको करना है अजीजों, बाहर से आके कोई नहीं करेगा। इस काम को मुझे और आप ही को करना है। 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। तो हमें जाना है अजीजों, ये जाना, गो, इंग्लिश में लिखा हुआ है गो एंड मेक डिसाइपल्स। ये जाना अजीजों एक इंटेंशन है, ये जाना एक जज्बा है। ये जाने का मतलब फिजिकली भी है, सुने मेरी बात ध्यान से, और जाने का मतलब जो है वो आपकी इंटेंशन भी है कि आपकी इंटेंशन क्या है। जाने का मतलब ये भी है कि यस, मैं हूं, पास्टर सागर है और खुदा के लोग हैं, एवेंजलिस्ट नादिया हैं, हम जाएं, अपने कदम को घर से बाहर निकालें, हम कौमों में जाएं, हम मुल्कों में जाएं, हम पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जाएं, देहातों में जाएं, और वहां जाके लोगों को शागिर्द बनाएं, खुदा के कलाम के बारे में बताएं। घर से पांव निकालना, इसका मतलब भी गो है, जाओ है। और ये भी जाओ है अजीजों कि आपकी अगर मजबूरी है, फर्ज करें आप घर से बाहर नहीं निकल सकती मेरी बेटी, आप मेरी बहन नहीं निकल सकती हैं, मजबूरी है, शायद आपके बच्चे हैं, शायद आपके घर में हस्बैंड है, आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन आपके अंदर जज्बा है, आप यीशु की शागिर्द तो हैं, तो आप, कोई बात नहीं, आप ये फोन उठाएं, नो प्रॉब्लम, आप ये फोन उठाएं, आप लैपटॉप उठाएं, आप मीडिया को यूज करें, व्हाट्सएप को यूज करें, अपने इस मुंह को खोलें, लोगों के लिए दुआ करें, लोगों के लिए शफायत करें, कलाम को फैलाएं। ये काम आप कर सकती हैं अजीजों। बात इंटेंशन की है, बात जो है, जाने का मतलब है, गो का मतलब है दैट यू शुड हैव अ डिजायर टू डू इट। और आज अजीजों चर्चेस बंद हैं, लॉकडाउन है, हम लोग उस तरह नहीं मूव कर सकते, लेकिन खुदा का शुक्र है अजीजों कि आज इस मीडिया के थ्रू हम लोग इस मिनिस्ट्री को और इस इरशाद आजम को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपके पास खुदा का कलाम लेके आया हूं या नहीं आया, और मैंने उस गो पे अमल किया या नहीं किया, मैंने उस पस जाओ पे अमल किया या नहीं किया, और आपने भी अमल किया और आप भी मेरे पास आए हैं, और हम सब एक हुए हैं ताकि खुदा के कलाम को पूरा कर सके। और खुदा ने कहा है, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनो, कौमों को शागिर्द बनो, नेशंस। खुदावन यीशु मसीह सिर्फ जो है वो क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया अजीजों, बनी नौ इंसान के लिए आया, और हमें इस खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। मत डरें, मत खौफ खाएं, आप खुदा के कलाम की बात दलेरी के साथ करें, आप गैर कौमों के साथ दलेरी की बात करें। याद रखें, मैं आपको एक टिप देता हूं मिनिस्ट्री का, कभी भी जब आप किसी गैर कौम को अप्रोच करें, कभी भी आप उनके खिलाफ बात मत करें। हालेलुया। हम गलती क्या करते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, हमारे अंदर वो मोहब्बत इतनी होती है, मसीह की कलाम इतना भरा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम समझाएं कैसे। लेकिन याद रखें अजीजों, आज खुदा का रूह आपको सिखा रहा है कि हमने कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, किसी मजहब की बुराई नहीं करनी। इस तरह आप कभी गैर कौमों का दिल नहीं जीतेंगे। मेरी बात लिख लें यहाँ पे, बहुत से गैर कौम हैं जिनको आज खुदा के कलाम ने मुझे इस्तेमाल करते हुए चेंज किया, और मैंने उनको अपने हाथों से बपतिस्मा दिया यहाँ दुबई में। ये कैसे हुआ है? जब मैंने इस खुदा के कलाम की, हालेलुया, इस कलाम की मैंने सच्चाइयां उनको बताई हैं। मैंने कभी भी उनके मजहब को डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ यीशु के बारे में उनको बताया। हालेलुया। अरे मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु के बारे में ही आप सारी जिंदगी बताएं तो ये जिंदगी ही थोड़ी है। आपके पास कहाँ टाइम है कि आप किसी दूसरी चीज की बुराई करें। हमने ऐसे दिल नहीं जीतना जीरो। हमने दिल कैसे जीतना है? हमने यीशु के नाम को जब जलाल देते, व्हेन यू टॉक अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट, ओ यस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, जब मसीह की मोहब्बत का आप जिक्र करते हैं ना, वहां पे बंधन टूटते हैं, वहां आप दिलों को जीतते हैं। जबरदस्ती से आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं अजीजों, मैं इस वक्त 43 का हूं, और मैं जब जवानी में था, मेरे से कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता था, कोई भी नहीं करवा सकता था। लेकिन अगर मैं आज अपनी जिंदगी खुदा को दी, और आज मेरे मुंह से आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, ये कैसे हुआ है? जब मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर आई है, जब किसी ने मुझे मसीह की मोहब्बत के बारे में बताया है, तभी मैं बदला हूं, वरना मैं बहुत ढीठ हड्डी था। हालेलुया। मेरा ईमान है आज ढीठ हड्डियां भी मुझे सुन रही हैं, क्योंकि आज खुदा का कलाम जो है वो आज बहुत फैलने वाला है, क्योंकि आज नए नए लड़के लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां आज खुदा की आर्मी में शामिल होने वाले हैं यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। याद रखें अजीजों, एक जो डिसाइपल होता है ना, सुने मेरी बात, डिसाइपल वो शख्स होता है जिसका कोई ना कोई लीडर होता है, जिसका कोई ना कोई उस्ताद होता है।
آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اپنا کوئی نہ کوئی استاد بنائیں. دیکھیں یسوع ہمارا استاد ہے, یسوع ہمارا اسپرچل گائیڈ ہے, پاکرو ہمارا اسپرچل گائیڈ ہے, بٹ یو نیڈ اے فزیکل اسپرچل فادر. یو نیڈ somebody ٹو ٹیچ یو, ٹو گائیڈ یو. میں سیکھ رہا ہوں, میں بائبل اسٹوڈنٹ ہوں, میں بائبل سیکھ رہا ہوں اور ساری زندگی سیکھتا رہوں گا, لیکن میں خود اپنے لیڈرز کے یقین مانے پیروں میں جا کے بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. جب تک وہ مجھے ہاتھ رکھ کے برکت نہیں دیتے میں ان کے پاؤں میں سے نہیں اٹھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس بندے کے پاس جو برکت ہے عزیزوں, وہ مجھے برکت چاہیے. یہ جب میرے لیے بلیسنگ چاہے گا تو میرے اندر سے خدا کا کلام پاور کے ساتھ نکلے گا. ہاللیلویا. تو بیسیکلی میں اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہوں. آپ نے اگر اپنا بھلا کرنا ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کی منسٹری گرو کریں, آپ چاہتے ہیں لوگ برکت پائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ منہ کھولیں اور لوگ برکت پا جائیں, آپ کی پرسنالٹی سے, آپ کے بولنے سے خدا کے نام کو جلال ملے, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ جب آپ سبمیشن میں آئیں گے. آپ کو سبمٹ ہونے کی ضرورت ہے. آج سبمیشن چاہیے آپ کو. ہم جو ینگ بچے بچی ہیں نا, ہم لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں, ہم لوگ بہت جلدی غصہ کر لیتے ہیں. وہ یار پادری نے سانو ایک گل کہی, کہیں وہ پادری ہوندا کون ہے یار کہنے والا. لیکن یاد رکھیں عزیزوں, خدا نے اگر اس کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے تو کوئی وجہ ہے. خدا نے آپ کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو یاد رکھیں ہمیں سبمیشن میں جانا ہے تو ہی ہم ڈسائپل بن سکتے ہیں. ہمیں ایک آسمانی پتا چاہیے, ہمیں ایک دنیاوی پتا چاہیے جس کے ظاہری بات ہے ہمیں کسی نے جنم دیا, وہ ہمارا دنیاوی باپ ہے, اور ہمیں ایک عزیزوں روحانی باپ بھی چاہیے جو ہمیں روحانی جنم دیتا ہے, جس کی دعاؤں سے, جس کی کوششوں سے, جس کی کاوشوں سے آپ نے روحانی جیون پایا ہے, وہ آپ کا روحانی پتا ہوتا ہے. اور اس کی عزت کریں, اپنے روحانی لیڈر کی عزت کریں, اس کے پیچھے چلیں اور اس کی تابعداری میں چلیں, اور ایک دن خدا آپ کو بھی لیڈر بنائے گا. ہاللیلویا. کتنے لوگ لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود فالو کرنا سیکھیں. Oh yes, in the name of Jesus. I ask the spirit of submission in the name of Jesus. آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں پہلے آپ سبمٹ کریں اپنے آپ کو, خدا آپ کو لیڈر بنائے گا, ایسا لیڈر بنائے گا آپ حیران ہو جائیں گے. خداوند آپ کو آج اپنے جلال کے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہے. ڈسائپل یاد رکھیں وہ ہوتا ہے جو ایک طرح کا کمانڈو ہوتا ہے. عزیزوں آپ نے آرمی دیکھی ہے, آرمی کے 100 فوجی الگ کر لیں, لیکن ایک آرمی کے اندر جو کمانڈو ہوتا ہے وہ اس 100 کے اوپر بھاری ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ, ایک کمانڈو کی ٹریننگ اور 100 فوجیوں کی ٹریننگ ایک برابر ہوتی ہے. جب بھی کوئی مشکل ٹاسک ہوتا ہے, کوئی پلین ہائی جیک ہو جائے, کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, تو آرمی, نارمل آرمی کو نہیں بھیجا جاتا عزیزوں. کس کو بھیجا جاتا ہے؟ اسپیشلی اسکلڈ کمانڈوز کو بھیجا جاتا ہے. اور میں اور آپ کون ہیں؟ یسوع کے کمانڈوز ہیں. ہاللیلویا. میں اور آپ کون ہیں؟ یسوع کے شاگرد ہیں عزیزوں. وی آر دا ڈسائپلز آف کرائسٹ. ہاللیلویا. ہم یسوع کے ڈسائپلز ہیں. ہماری ٹریننگ زبردست طریقے سے عزیزوں ہوئی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور ہمیں اپنا رہن سہن, اپنی بات چیت, اپنی روحانی خوراک, اپنی فزیکل خوراک, ہماری ایکسرسائز, ہماری روحانی ایکسرسائز, ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے عزیزوں. تب ہی ہم ایک سچے شاگرد, ایک کمانڈو, ایک ڈسائپل بن سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوموں کو شاگرد بنانا ہے. یاد رکھیں شاگرد پیدا نہیں ہوتا. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ شاگرد پیدا نہیں ہوتا عزیزوں, شاگرد کریٹ ہوتا ہے, شاگرد بنایا جاتا ہے. لکھا ہے قوموں کو شاگرد بناؤ. انگلش میں لکھا ہوا ہے میک ڈسائپلز. تو آپ کو ڈسائپل کیسے بنانا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کوئی ڈسائپل پیدا نہیں ہوتا. میں ماں کے پیٹ سے ڈسائپل پیدا ہوں, آپ ماں کے پیٹ سے ڈسائپل پیدا ہوئے نہیں. آپ کو بنایا گیا ہے. کسی نے مجھے کلام سکھایا, کسی نے میرے لیے دعائیں کی, کسی نے مجھے بلیس کیا اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے قریب لایا اور مجھے جوڑا, اور پھر میرے اندر سے ایک شاگرد جو ہے وہ تیار ہوا, وہ پیدا ہوا. یاد رکھیں ہمیں ڈسائپلز کریٹ کرنے ہیں. آج میں آپ کو یہ ٹاسک دیتا ہوں عزیزوں یسوع مسیح کے نام سے. آج آپ گیئر اپ ہو جائیں, کمر کس لیں, اور آپ کمر کس کے آج یہ ٹھان لیں کہ ہمیں شاگرد بنانے ہیں. پہلے تو اگر آپ شاگرد نہیں ہیں تو پھر آپ شاگرد بن جائیں. شاگرد بن گئے ہیں اگر آپ, تو پھر آپ نے شاگرد کو بنانا ہے. ایک شاگرد ہی دوسرے شاگرد کو بنا سکتا ہے. ہاللیلویا. کوئی اور کسی کو نہیں بنا سکتا عزیزوں. آپ کو اگر کوئی شاگرد بنا سکتا ہے تو ایک شاگرد ہی بنا سکتا ہے, کیونکہ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ شاگردوں سے کہی گئی ہے. تو شاگرد ہی شاگرد کو بناتا ہے. میں یسوع کا شاگرد ہوں, میں آگے سے یسوع کے اور شاگرد بنا رہا ہوں اور بناتا رہوں گا. میری زندگی کا, میری فیملی کا, میری وائف, میرے بچوں کا, میری پوری کلیسیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اس ارشاد اعظم کو پورا کرنا ہے.
वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। हमने मसीह के इस पैगाम को लेके जाना है, मोहब्बत के और मेल मिलाप के, जो बाप की तरफ से है, और मसीह की तरफ से हमने उस पैगाम को लेके जाना है और कौमों को मसीह के साथ जोड़ना है, बाप के साथ उनका मिलाप करना। द मैसेज ऑफ लव एंड द मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है अजीजों। हमें क्या करना है अजीजों? शागिर्द बनाना है, सिर्फ क्रिश्चियंस में नहीं, क्रिश्चियन से बाहर भी निकले और बाहर निकल के कौमों को शागिर्द बनाए। मत डरें, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। जब खुदा के कलाम की मनादी करेंगे ना, नोबडी कैन टच यू। आई नो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन याद रखें, मैं भी यहाँ दुबई में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस है अजीजों, लेकिन हम मनादी करने से डरते नहीं अजीजों। जहां चाहते हैं हम, सड़क के किनारे, रमल में, मिट्टी में, डेजर्ट में, कैंपों में, जहां हमें खुदा मौका देता है, हम खुदा के कलाम को सुनाते हैं और कभी किसी चीज से नहीं डरते, और ना हमने कभी डरना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मुझे बताएं? जेल में डाल देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सजाए मौत हो जाएगी। अरे मेरे और आपके यीशु ने तो मौत और कब्र पे भी फतह पाई है। अरे आप किस चीज से डर सकते हो? आप यीशु के शागिर्द हो, नहीं डरना किसी चीज से। आपने, यीशु आपके साथ है। अरे यीशु ने आपको ये फरमान कहा है, तो फिर यीशु आपको कभी छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा अजीजों, हालेलुया। आगे लिखा है, और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा सबसे पहले लेना बहुत जरूरी है, नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज कितने यंग बच्चे बच्चियां हैं वो बपतिस्मे के बगैर खिदमत कर रहे हैं। ऐसे मत करें अजीजों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के कलाम को, उसके प्रोटोकॉल को, उसके प्रोसीजर को फॉलो करें। जब आप ऐसे करेंगे तो खुदा आपकी खिदमत को बहुत बढ़ा देगा। आप खुदा के कलाम को रिसीव करें। खुदावन यीशु मसीह को मैं हमेशा अपने चर्च के बच्चों को बताता हूं, हमेशा कलाम में बोलता हूं कि खुदावन यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा, खुदा खुद, उसका कलाम मुजस्सम होकर जमीन पे आया, उसको क्या जरूरत थी कि वो बपतिस्मा ले? लेकिन अजीजों, उसने बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि मेरे और आपकी जिंदगी में कोई शक ना रहे, कोई डाउट ना रहे कि यार जब यीशु हमारे अपने खुदा ने जब बपतिस्मा लिया तो फिर मैं और आप क्यों ना लें? और उसने बपतिस्मा किससे लिया? एक नॉर्मल इंसान से उसने बपतिस्मा लिया। अपने आप को उसने हम्बल किया, उसने अपने आप को सबमिट किया। जब वो पानी में गया, जब वो पानी में से बाहर निकला तो आसमान खुल गया। हालेलुया। याद रखें, जब आप बपतिस्मा लेंगे आपके लिए आसमान खुल जाएगा, खिदमत का आसमान खुल जाएगा, ब्लेसिंग्स का आसमान खुल जाएगा। और सिर्फ आसमान नहीं खुलेगा अजीजों, पाक रूह भी आपके ऊपर नाजिल हो जाएगा। खुदा के रूह की आग आपके ऊपर नाजिल हो जाएगी अजीजों, और खुदा का पाक रूह आपके अंदर बस जाएगा। और जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा तो ऊपर से क्या हुआ था? आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। आप खुदा की आवाज को सुनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, खुदावंद आपके रूहानी कानों को खोल देगा। आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, खुदा आपसे बात करना शुरू कर देगा। खुदा आपको भेद और खुदा आपको मुकाशफे की बातें देना शुरू कर देगा, और वो बातें पूरी कौमों के लिए, उम्मतों के लिए होंगी। याद रखें अजीजों, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, ये चाबी है उस हेवन को खोलने की, और फिर खुदा का रूह आपके ऊपर होता है, और फिर आप खुदा की आवाज को सुनते हो, और आप पे भी खुदा फख्र करता है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी प्यारी बेटी है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज करने से पहले उसने क्या किया था? उसने पहले बपतिस्मा लिया। हमें भी अजीजों बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मे की तालीम देनी है। हमें डरना नहीं है, हमें इस कलाम की सच्चाई को बताना है। ये एक इकरार है अजीजों जो हमें करना है। मुझे एक बात बताएं, एक आपकी जो मंगेतर है, फर्ज करें आपकी मंगनी हुई है और आपकी मंगेतर है, क्या आप उसको अपनी बीवी कह सकते हैं? क्या आप उसके साथ दुनिया के सामने, आप उसके साथ एक घर में रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि आपने वो इकरार नहीं किया। वो अभी तक आपकी बीवी नहीं बनी क्योंकि आपने अभी तक दुनिया के सामने इकरार नहीं किया कि ये मेरी बीवी है, और प्रॉपर निकाह नहीं पढ़ा गया। तो याद रखें अजीजों, ये बपतिस्मा भी एक इकरार है जो दुनिया के सामने किया जाता है, और ये कहा जाता है कि मेरा खुदावन यीशु मसीह, मैं उसके साथ मरा, दफन हुआ, पानी में गया और पानी से बाहर निकला हूं। अब मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूं। मेरी पुरानी इंसानियत पानी में मर गई, दफन हो गया, वो पुराना हारून मर गया, ये नया हारून पैदा हुआ है, और अब मेरा जीवन खुदावन यीशु मसीह के लिए। और फिर खुदा आपको बड़ी बरकत देगा।
تو میں یہاں میری بات سنیے، میں بپتسمے کے اوپر تعلیم نہیں دے رہا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے عزیزوں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ بپتسمے کا ہی ہے. اور کئی لڑکے لڑکیاں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں پاسٹر جی میں تو بپتسمہ لینا چاہتی ہوں لیکن میرے والدین نہیں مانتے، میری ماں نہیں مانتی، میرے پاپا نہیں مانتے. تو میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بپتسمے کے لیے آپ کو اپنے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یس، میں یہ بات آپ کو لائیو کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کلام کے مطابق آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بپتسمہ لینا ہے یہ آپ کا پرسنل ڈیسیژن ہے خدا کے ساتھ. آپ نے اپنی زندگی خدا کو دینی ہے، آپ نے بپتسمہ لینا ہے، یہ آپ کا اور یسوع کا آپس کا ڈیسیژن ہے. اس میں ماں اور باپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے بتائیں، جب آپ کی آخرت میں جب آپ نے خدا یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جب آپ کی عدالت ہونی ہے، تو آپ کی ماں آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، آپ کی ماں آپ کی جگہ کھڑی ہوگی، آپ کا باپ آپ کی جگہ کھڑا ہوگا؟ نو، کوئی آپ کی جگہ کھڑا نہیں ہوگا. ماں باپ کی ہم نے عزت کرنی ہے. ماں باپ ہمارے بہت پیارے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا اگر تو چاہتا ہے تیری زمین پہ عمر دراز ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کر. ماں باپ کی ہم نے تابع رہنا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہے. ہاللیلویا! خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بات کلام کے باہر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، پھر آپ اس بات کو نہیں مان سکتے. آپ نے وہ بات ماننی ہے جو سب سے پہلے آپ کے آسمانی باپ نے آپ سے کی ہے، اور پھر آپ نے اپنے دنیاوی پیرنٹس کی سنی. اب میری بات سنیں، کئی مائیں ہیں، آپ کو پتا ہے کئی مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے دھندا کراتی ہیں، تو ہم ان کی بات مان لیں، پھر بیٹیاں ان کی بات مان لیں. کسی بیٹی نے نہیں وہ کام کرنا تو پھر وہ کیا کرے؟ تو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے. تو اگر وہ پیرنٹ سب سے پہلے خدا میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے. تو میں آپ سب کے لیے آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، بپتسمہ از ویری 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 امپورٹنٹ. اس کو لینا، اس کو دینا، اس کی پریچنگ ویری امپورٹنٹ، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ارشاد اعظم میں یسوع نے آسمان پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں. ہاللیلویا! اور آگے جا کے لکھا ہے 20ویں آیت میں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. سب باتیں، تعلیم دو. تعلیم دینے کے لیے آپ کو تعلیم لینے کی ضرورت ہے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ینگسٹرز کی یہ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، آئی لو یو، میں اپنی ینگ جنریشن سے، نئے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، ینگ بچوں سے، لیکن پرابلم یہ ہے بچوں، آپ کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر آپ سکھائیں گے کیسے؟ میں نے آپ کو کیا کہا، میں بائبل کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں ڈیلی سیکھتا ہوں، لیکن میں کام کرتا ہوں، میں جو سیکھتا ہوں میں اپنے اندر نہیں رکھتا، میں اس کو فوراً سکھا دیتا ہوں، میں نکال دیتا ہوں. پھر میں خالی ہوتا ہوں، خدا مجھے پھر سے بھر دیتا ہے. میں خالی ہوتا ہوں، خدا مجھے پھر سے بھر دیتا ہے. جب تک آپ برتن کو خالی نہیں کریں گے عزیزوں، تو خدا اس برتن کو کیسے بھرے گا؟ ہاللیلویا! یاد رکھیں عزیزوں، آپ کو سیکھنا ہے، تعلیم لینی ہے اور تعلیم دینی ہے. تعلیم لینی ہے، تعلیم دینی. آج آپ تعلیم لے رہے ہیں، جیسے ہی یہ سرمن ختم ہوگا آپ نے تعلیم دینا شروع کرنا ہے عزیزوں. اس میسج کو آپ نے شیئر کرنا ہے. اگر آپ فیس بک پہ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، یہ ایزی میسج ہے، آپ یہ میسج آ کے دوسروں کو سنائیں، اور میرا ایمان ہے خدا آپ کو اس سے بھی زیادہ باتیں بتائے گا اور یہ میسج بہت پاورفل ہو جائے گا اور زیادہ. تو خدا آج کیا کہہ رہا ہے عزیزوں؟ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. ہمیں تعلیم بھی دینی ہے اور پھر ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے بھی لوگوں کو کہنا ہے. دیکھیں، یہ شاگرد ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ خدا نے یہ باتیں شروع میں کیوں نہیں کی. سوچیں، وہ پترس کو کہہ رہا ہے کہ تو ادھر آ، میں تجھے جو ہے وہ آدم گیر بناؤں گا، اور ساتھ ہی اس کو یہ ارشاد اعظم سنا دیتے، تو میرا خیال ہے اس نے ویسے ہی بھاگ جانا تھا وہاں سے. یسوع نے صحیح موقع، صحیح وقت کا انتظار کیا، اور پھر یسوع نے یہ باتیں صحیح وقت پہ کی. بات پتہ ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ صحیح بات صحیح وقت پہ کی جائے نا تو ہی اس کی ویلیو ہوتی ہے. آج یہ خدا کا کلام صحیح سمے پہ آپ کے پاس آیا ہے، in the name of Jesus. آج میرا ایمان ہے بہت سے شاگرد جو ہیں وہ بن رہے ہیں یسوع کے. ینگ لڑکے لڑکیاں آج ان کی، آپ کو پتہ ہے ینگ جنریشن کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں ینگ لوگوں کے ساتھ بہت میرا کنیکشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ میں نے بائبل سیمینارز کیے ہیں یوتھ کے، اور میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ کی سب سے پہلے ڈیزائر کیا ہے؟ تو زیادہ تر جو مجھے جواب ملے وہ یہ کہ جی پاسٹر جی میری ڈیزائر یہ ہے کہ میرا کیریئر بن جائے، میری اچھی تعلیم ہو جائے، میں اچھی ایجوکیشن لے لوں. اچھا، میں نے کہا ویری گڈ، اچھی بات ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے پاسٹر جی مجھے اچھی سی جاب مل جائے، مجھے بس زبردست باہر میں چلا جاؤں کسی ملک. ایک تو باہر جانا بڑا شوق ہوتا ہے،
अच्छी बात है, आप जाएं, नो प्रॉब्लम, खुदा आपको लेके जाएगा। अच्छा, मैंने कहा उसके बाद तीसरी चीज ये कि जी मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मेरी शादी कब होगी? तो मैंने कहा इन सारी चीजों में यीशु किधर है? कहते ओ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैं बिल्कुल यीशु का ही नाम लेने वाला था कि मैं यीशु के पीछे चलूं और यीशु की खिदमत करूं। तो मैंने कहा बेटा आपका जो ये पूरा जो आपने अपना प्लान बनाया हुआ है ना, यही गलत है। आप पूरी तरतीब को चेंज कर दो। आज हमें तरतीब को चेंज करने की जरूरत है। हमें आज क्या करना है? हमें सबसे पहले यीशु को अपने आगे लेके आना है। पहले यीशु, सब बोले पहले यीशु, पहले यीशु, हमेशा पहले यीशु को आपने चुनना है अपनी जिंदगी में। फिर वो आपको अच्छी एजुकेशन देगा, आप जबरदस्त डिग्री लेंगे और आपका जबरदस्त करियर भी बनेगा। खुदा आपको आपको लगता है कि आप खुदा की मनादी करेंगे और खुदा आपको ऐसे ही छोड़ देगा? कभी भी ऐसे नहीं होगा अजीजों। खुदा आपको जबरदस्त करियर देगा। मुझे खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे हमेशा शुरू से एक जबरदस्त कैरियर दिया है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। मैंने पेप्सी कोला में लाहौर में 5.5 साल मैंने वहां पे एज अ सेल्स मैनेजर मैंने वहां पे काम किया हुआ है। और खुदा ने यहाँ पे भी मुझे एक बड़ी पोजीशन पे रखा हुआ है कंपनी के अंदर। खुदा ने अपने लोगों को अपनी जगह पे रखा हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा यीशु को पहले दर्जा दिया। यीशु को आज पहले करते हैं। खुदा आपकी एजुकेशन को भी ठीक करेगा, खुदा आपको कैरियर भी देगा, खुदा आपको जिस मुल्क में वो ले जाना चाहता है वहां लेके जाएगा, और जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह आपको दे देगा प्रभु। और कभी हो सकता है खुदा आपको अकेला रहने दे, कभी ऐसे नहीं होगा। खुदा आपको वो जीवन साथी देगा, वो लड़की देगा, वो लड़का, वो बंदा, वो बंदी आपको देगा, औलाद देगा, आपको ब्लेस्ड कर देगा, आपको एक चर्च देगा। लेकिन आपने क्या करना है अजीजों? पहले यीशु, सब बोले पहले यीशु। वी नीड जीसस फर्स्ट इन आवर लाइफ। जीसस पहले हमारी जिंदगी में आ जाएगा, उसके पहले पीछे चले, उसके फॉलोअर बने, उसके डिसाइपल्स बने, उसके चेले बने, उसके सच्चे शागिर्द बने। हर चीज आपकी जिंदगी में खुदा तरतीब से कर देगा। तो यंग जनरेशन जो है ना, आज हमने इस चीज को अपनी जिंदगी में लेना है कि पहले यीशु, एक जुनून अपने अंदर, एक पागलपन ले आए यीशु के लिए। मैं अभी तक यीशु के लिए पागल हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं 80 साल का भी हो जाऊंगा ना, मैं ऐसा ही रहूंगा जैसा मैं हूं। क्योंकि मेरे अंदर यीशु के लिए दीवानगी है, मेरे अंदर यीशु के लिए एक जुनून है, एक पैशन है। और क्यों ना हो, मैं यीशु का दीवाना हूं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए दीवाना है। हालेलुया। अरे उसने सलीब उठा ली, उसने जान दे दी आपके लिए। यीशु आपके लिए दीवाना है। आज आपको भी यीशु के पीछे दीवाने की तरह चलना है, उसके पीछे दौड़ना है। देखें खुदावंद आपको कितनी बरकत दे। आज अपना आप यीशु को दे दें पूरे तौर से। 80% नहीं, 90% नहीं, 99.99% नहीं, 100% आज आप अपना आप यीशु को दे दें और अपनी जिंदगी उसके नाम कर दें। देखें खुदा आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देगा, हर चीज। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स है, आई नो पाकिस्तान के मसले बड़े हैं, आई नो इंडिया के मसले बड़े हैं, आई नो यूएई के मसले बड़े हैं, आई नो सऊदी के, हर मुल्क के अपने अपने मसले हैं, नौजवान के अपने ही बड़े मसले होते हैं। लेकिन खुदा हर चीज को तरतीब करने वाला खुदा है, वो तरतीब का खुदा है। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि शैतान आपकी जिंदगी का ये बेस्ट टाइम लेना चाहता है। हमारी जिंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा है? जब हम जवान होते हैं। जब हम जवान होते हैं, मैं अभी इतना जवान नहीं रहा, लेकिन मैं अपने जवानी के दिन को भी याद करता हूँ। और मैं क्यों याद करता हूँ? मैं ये कहता हूँ खुदावन तू मुझे 20 साल पीछे ले जा। क्यों? ताकि मेरे पास वो मेरी और ज्यादा यूथ और ज्यादा जवानी मुझे मिले, ताकि मैं और ज्यादा खुदा का काम और जोर से कर सकूं। अजीजों, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस करें, क्योंकि मुझे ऐसे किसी ने नहीं समझाया था जैसे आज खुदा का कलाम आपको मिल रहा है। अजीजों, इस बात पे अमल करें अजीजों, अपना आप खुदा को दे दें। ये मत सोचें यार ठीक है हम भी जब पास्टर हारून की उम्र के हो जाएंगे, 43 के हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, हम भी यार कलाम दे देंगे। वेट मत करें अजीजों, यू नेवर नो कितनी देर हमने जीना है, यू नेवर नो हमने कब खुदावन में सो जाना है। अच्छी कुश्ती लड़ें ईमान की। मैंने कल मैसेज दिया है, और वो यही था कि हमने दौड़ना है, अच्छी कुश्ती लड़नी है, अच्छी दौड़ना है हमने, और दौड़ को हमने खत्म करना है, बीच में नहीं रुकना। मेरा ईमान है अजीजों कि ये जो आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम है, जिसको जवानी बोलते हैं, ये खुदावन के नाम आज आप जरूर करेंगे 100% अपने आप को। ये खुदा चाहता है अजीजों। जवानी, मुबारक हैं आप अगर आप जवानी के आलम में खुदावन को कबूल करेंगे। खुदावन का इरादा है अजीजों अपने कलाम में जवानों के लिए, ख्वाब देखेंगे आप, रोया देखेंगे, ये खुदा के कलाम में लिखी हुई बातें आपको मालूम है। और तालीम लेनी है और तालीम देनी है अजीजों, और हमें उनको कहना है कि इन बातों पे अमल करें, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हुक्म है। आज ये इरशाद आज़म भी एक हुक्म की तरह अजीजों आपके पास आया है। ये हुक्म है, ये कोई मशवरा नहीं है।
ये कोई सलाह नहीं है, ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है अजीजों, इट्स अ कमेंडमेंट। ये एक हुक्म है, पाक रूह का हुक्म है, इसको माने। ये काम मैंने और आपने करना है, बाहर से आके किसी ने नहीं करना अजीजों। और ये काम मेरे और आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें और डिसाइपल्स बनाने, वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू मेक मोर डिसाइपल्स। खुदा ये कहता है अजीजों कि हमें और ज्यादा कलाम को बनाना है, और ज्यादा कलाम को खड़ा करना है लोगों की जिंदगी में, हमें डिसाइपल्स को बनाना है। और आगे लिखा है, खुदा ने कहा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। खुदा ने कहा है देखो। प्रॉब्लम ये है कि हम वो नहीं देखते जो हमें खुदा कहता है देखने के लिए, लेकिन हम वो देखते हैं जो हमें शैतान दिखाता है। हमने शैतान की तरफ नहीं देखना, हमने शैतान की प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना, हमने उन मुश्किलों की तरफ नहीं देखना, हमने उन मसाइल की तरफ नहीं देखना। हमने किसकी तरफ देखना है? हमने यीशु की तरफ देखना है। और जहां हमें यीशु कह रहा है देखने के लिए, हमें वहां देखना है, हमें यीशु की तरफ देखना है। यीशु क्या कह रहा है? देखो। यीशु कह रहा है देखो। कैसे देखेंगे हम? अपनी रूहानी आंखों से देखेंगे। साडी रूहानी अखां ही बंद ने ते फिर असीं की वेखांगे? आज मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इस कलाम के जरिए आज रूहानी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। अगर आज तक आपकी रूहानी आंखें नहीं खुली हैं, यीशु के नाम से आपकी रूहानी आंखें खुलें, ताकि आप वो देखें जो आपको खुदा दिखाना चाहता है। क्योंकि याद रखें, जब आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी ना, तो आपको नेक और बद में इम्तियाज पता लग जाएगा। सही तौर पे अच्छाई में, गुड एंड ईवल में आपको पता लग जाएगा, यार ये तो चीज शैतान की तरफ से है, यार ये तो मेरा नहीं ख्याल खुदा की तरफ से है। खुदा आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा और आप वो देखेंगे जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। और उसने कहा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ यीशु जैसा कोई नहीं है, ओ यीशु जैसा महान कोई नहीं है। वो कह रहा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा। कितनी बड़ी बात है, आखिर तक दुनिया के। किसको पता आखिर में क्या होगा, लेकिन यीशु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक, जब तक ये दुनिया है मैं इसके आखिर तक हमेशा, फॉरएवर, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं रहूंगा, उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आज भी मेरे और आपके साथ है। वो ये हम कलाम दे रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, वो अभी भी हमारे साथ है। वो कलाम के बाद भी हमारे साथ होगा। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ होगा नहीं अजीजों। हमारा खुदा प्रेजेंट का खुदा है, हमारा खुदा पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का खुदा है अजीजों। हमारा खुदा जो है वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ। तो मुझे एक बात बताइए अजीजों, कि हमने अब पीछे नहीं हटना। यीशु ने हमें क्या कहा है कि जाओ जाके कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। सब मतलब सब बातों पर अमल करें जो मैंने, जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्यों यीशु ने ये कहा? क्योंकि यीशु को मालूम था ये आसान काम नहीं है। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे मेरी बात से कि खिदमत आसान नहीं है, खाने का काम नहीं है ये। शुरू बहुत करते हैं खिदमत, 6 महीने की, साल की, 2 साल की, 3 साल की, और फिर बैठ गए, खत्म कर दिए इस खिदमत को। लेकिन याद रखें अजीजों, खिदमत कंसिस्टेंट करनी है हमें, और खिदमत करना मुश्किल काम है। लेकिन याद रखें अजीजों कि ये काम आसान हो जाता है, मजेदार हो जाता है, एंजॉयबल हो जाता है जब यीशु आपके साथ होता है। और यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर क्या मुश्किल है? मैं हमेशा अपने मैसेज में बोलता हूँ, जदों मुश्किल कुशा साडे नाल है ते फिर की मुश्किल। हालेलुया। जदों मुश्किल कुशा यानी कि जब जब प्रॉब्लम सॉल्वर हमारे साथ है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अजीजों। आज वक्त है अजीजों खुदावन के हम इस इरशाद आजम पे अमल करें, अपना आप खुदा के हाथों में दें और देखें खुदा हमें कितनी बरकत देगा। मैं ईमान रखता हूँ अजीजों, आज आज आप इस कलाम के ऊपर दोबारा से खड़े हो जाएं। ये कलाम आपने बहुत दफा सुना है, इरशाद आजम मैंने कोई नई बात नहीं की, लेकिन मैं ये मान रखता हूँ अजीजों, आज खुदा के रूह ने नए तरीके से आपको छुआ है और आज आप गर्म हो गए हैं। आज आप खुदावन में एकदम सरगर्म हो गए हैं। और पहले गाड़ी शायद पहले गियर में जा रही थी, लेकिन अब गाड़ी जो है वो चौथे गियर में आ गई है। और आज अब ये गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है, और ये यीशु के जलाल के लिए आप बढ़ने वाले हैं आगे। हालेलुया। और एक मैं बात कह के बंद करूंगा, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और वो आखिरी बात ये है जो कि 16वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी बाब की, मत्ती 28 और उसकी 16 आयत में पढ़ता हूँ, सुने।
اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. تو یعنی کہ یہ 11 شاگرد تھے. 12واں تو یہودا اسکوری تھا، وہ مر گیا، لیکن یہ 11 شاگردوں سے ہی خدا نے صرف یہ بات کی. آج یہ خدا کلام اپنے ڈسائپل سے کر رہا ہے، اپنے شاگردوں سے کر رہا ہے. لیکن وہاں کیا ہوا ان 11 کے اندر سے؟ 17 آیت میں دیکھیے. اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. ہاللیلویہ. پھر بھی اس میں سے کچھ شاگرد ایسے تھے جنہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے مانا کہ یہ خدا ہے، جو وہی خدا ہے جو جس نے مار کھائی ہمارے لیے، صلیب اٹھائی اور مردوں میں سے جی اٹھا. اور کئیوں نے پھر بھی شک کیا. تو یاد رکھیں عزیزوں کہ آج ہم شاید یسوع کے شاگرد ہیں، لیکن پھر بھی شاید ہم شک کرتے ہیں. ہمیں شک نہیں کرنا عزیزوں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا. یہ ڈاؤٹ کس کی طرف سے، یہ شک کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے. ہمیں آج اس شک کی اسپرٹ کو دور کرنا ہے. ہمیں ڈاؤٹ اپنے اندر نہیں لے کے آنا. جب یسوع نے آپ کو کہا ہے تو پھر یسوع پہ ایمان رکھنا ہے، اس کی تعلیم پہ آپ نے ایمان رکھنا ہے اور اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور شک نہیں کرنا آپ نے. اب شاگردوں نے شک کیا، کچھ نے سجدہ کیا اور کچھ نے شک کیا. میں دعا کرتا ہوں آج جو یہ گروپ اس کلام کو سن رہا ہے، یہ اس گروپ کے اندر ہو جس نے سجدہ کیا یسوع کو. ہاللیلویہ. اور جنہوں نے شک کیا، میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے آج کوئی شک کی اسپرٹ ہمارے اندر کام نہ کرنے پائے. آج خدا نے آپ کے پاس آیا ہے، پاس آ کے اس نے آپ سے باتیں کی ہیں، اور اس نے باتیں کرنے سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. پھر خدا نے آپ کو یہ ارشاد اعظم دیا ہے عزیزوں. اور خدا جانتا ہے یہ کام مشکل ہے، خدا جانتا ہے مشکلیں آئیں گی، خدا جانتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل ایشوز آئیں گے، خدا جانتا ہے کہ آپ کو اسپرچل ایشوز آئیں گے، خدا جانتا ہے کہ آپ کو سوشل ایشوز آئیں گے. شاید ہو سکتا ہے آپ کے ان لاز والے نہ مانے، شاید ہو سکتا ہے آپ کا اپنا ہسبینڈ نہ مانے کہ آپ خدمت کریں، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ انگلیاں اٹھائیں آپ کے اوپر، لیکن آپ نے خدمت کرنی ہے عزیزوں. وی ہیو نو چوائس اف وی آر ڈسائپلس. پھر ہم نے عزیزوں خدا کے جلال کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ خداون یہی چاہتا ہے عزیزوں کہ ہم سچے شاگرد بنیں. ہم نے شک نہیں کرنا، ہم نے اس کے ارشاد اعظم کو پورا دینا ہے، ہم نے بپتسمے کی تعلیم دینی ہے اور ڈرنا نہیں ہے عزیزوں. میں آپ کو خدا کی حضوری میں بتا رہا ہوں، میں خدا کا چھوٹا سا خادم ہوں، لیکن میں خدا کی بہت بڑے خدا کی پرستش کرتا ہوں. میں نے اپنے ہاتھوں سے 100 سے اوپر لوگوں کو ابھی تک بپتسمہ دیا ہے، اور میرے پاس ایک ایک بندے کا نام ہے اور پتہ ہے مجھے کہ وہ کہاں سے تھا اور کون ہے. یاد رکھیں عزیزوں، بپتسمہ ہم نے دینا ہے، اور بپتسمہ دینے سے پہلے ہم نے بپتسمہ خود لینا ہے، تبھی ہم یسوع کے سچے شاگرد بنیں گے عزیزوں. خداوند میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے. اور میرا ایمان ہے آج جتنے لوگوں نے ہمیں آج فیس بک پہ جوائن کیا، میرا ایمان ہے آج آپ نے خدا کے کلام کو ایک نئے طریقے سے لیا ہے. اس گریٹ کمیشن کو، اس ارشاد اعظم کو خدا نے اینڈ کے لیے رکھا ہوا تھا عزیزوں. خدا نے پہلے اس بات کو نہیں کیا، کیونکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ اے اسپرچل میچورٹی. آج آپ لوگ میچور ہیں، تبھی آپ لوگ جڑے ہیں میرے ساتھ فیس بک پہ، ورنہ آج آپ کہیں اور ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کلام کو ابھی تک آپ نے سن لی ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر ویری میچور ان اسپرٹ. اور خدا اس میچورٹی کا ویٹ کر رہا تھا. خدا یہ کلام آپ کے اوپر دوبارہ آج نازل ہوا ہے، اور خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جاؤ جا کے قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو بپتسمہ دو. میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ فار ایور I'll be with you. I am with you. میں تمہارے ساتھ ہوں. خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں عزیز، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند کا روح یہاں موجود ہے. سب دعا کریں. ہاللیلویہ. آج خدا نے جو کلام کیا آپ سے، اس کلام کو ریسیو کریں عزیزوں، اس انائنٹنگ کو ریسیو کریں. یسوع مسیح کے نام سے آج تابع ہو جائیں. اگر آپ کے اندر ابھی تک تابع ہونے کی اسپرٹ نہیں ہے، آج میں دعا کرتا ہوں اس کلام کے وسیلے آپ کے اندر سبمیشن کی اسپرٹ آئے اور آپ اپنے آپ کو سبمٹ کریں، حلیم کریں، اپنے آپ کو ہمبل کریں، کیونکہ خدا یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک شاگرد کو ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ یسوع کے شاگردوں کو یسوع نے بہت بہت ڈانٹا ہوا ہے. یسوع نے ان کو اپنے کلام میں کجر و نسل تک کہا ہوا ہے، اور وہ یسوع نے ان کو تب کہا ہے جب یسوع نے ان کی کمزوریاں دیکھی ہیں، جب یسوع نے ان کے اندر ڈھیلا پن دیکھا ہے، جب وہ بدرو کو نہیں نکال سکے ہیں، جب وہ خدا کے اختیار کو نہیں استعمال کر سکے ہیں، تب یسوع کو غصہ چڑھا ہے اور یسوع نے ان کو ڈانٹا ہے عزیزوں. آج اگر آپ کا استاد، اگر آپ کا شاگرد اگر آپ کو ڈانٹتا ہے تو حلیمی کے ساتھ اس چیز کو لیں، اس چیز کو سمجھیں کہ اس نے مجھے کیوں ڈانٹا، اس نے مجھے کیوں ڈانٹا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا میری ہی بھلائی ہے یا نہیں. یاد رکھیں عزیزوں، شیطان کھڑا ہے
आपको आपके दरवाजे पे खड़ा है गुनाह की तरह कि कब आपको दबोच खाए। लेकिन याद रखें अजीजों कि आपने खुदा के पाक रूह को लेना है। आप यीशु के सच्चे शागिर्द हैं। आपने हलीम रहना है। आपने किसी बात का बुरा नहीं मनाना। आपने सबमिशन में रहना है। आपने यीशु के पीछे चलना है। आपने यीशु के लोगों के पीछे चलना है, क्योंकि वो यीशु के पीछे चल रहा है, तो फिर आप उसके पीछे चलें। इस तरह आप यीशु के पीछे चलेंगे, इस तरह आपके पीछे कोई चलेगा। खुदा चाहता है ये एक चेन बन जाए, पूरी एक फॉलोअर्स की, एक डिसाइपल्स की चेन बन जाए, और हम सब मिलके एक ही शख्स को फॉलो कर रहे हैं और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत वक्त, इस लम्हा के लिए जो तूने दिया। मैं पाकरू तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपने कलाम को खुदावन जी पावर के साथ रिलीज किया। खुदा, मेरा ईमान है ये कलाम आज जितने लोगों ने सुना है, इस ग्रेट कमीशन के मैसेज को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। ये कलाम खुदावन कौमों तक जाए, बहुत से शागिर्द खुदावन जी इस कलाम को सुन के बने खुदावन जी, और खुदावन हमें भी तू फजल दे कि हम इस कलाम को रिसीव करें और गेरब हो जाएं अपनी खिदमत में, और खुदावन अंजील की मनादी करें आखिरी सांस तक, और बिल्कुल मत डरें, कौमों तक जाएं खुदाया, अप्रोच करें गैर कौमों को, बिल्कुल मत डरें, और तालीम दें बपतिस्मे की, और हम खुदावन तेरी हर चीज की तालीम और तेरे हुक्म के बारे में बताएं। और खुदावन तू हमारे साथ है, तूने वादा किया है कि तू दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं बड़ी बरकत चाहता हूँ खुदावन, जितने ऑनलाइन आज जिन्होंने हमें देखा है, ज्वाइन किया है, मैं उन सब के लिए तेरी बड़ी बरकत और उन सब के लिए तेरी बड़ी सलामती चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन जी, मेरा ईमान है आज तेरे बेटे बेटियां सरगर्म हो गए हैं ताकि तेरी खिदमत में आगे बढ़ सके। खुदाया वो जोश, वो वलवला, वो जोर मांगता हूँ खुदावन जी यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जी, आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, आई गिव देम द पावर एंड द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन जी, सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। खुदावन जी, मैं पास्टर सागर के लिए, खुदावन जी एवेंजलिस्ट नादिया मुकद्दस के लिए, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, उस सारे जोश के लिए, उस सारी खुदावन जी कोशिशों के लिए, उन काविशों के लिए जो तेरी बच्ची कर रही है, खुदावन मैं तेरा बेहद शुक्र गुजार हूँ। खुदावन जी, इसी तरह खुदावन जी, इसी तरह अपने लोगों को अपनी खिदमत में तू आगे लेके चल, ताकि ये बहुत से शागिर्दों को बनाने का वसीला बने। खुदा, बाकी का सारा वक्त तेरे हाथों में देते हैं। मेरा ईमान है खुदावन इस कलाम के वसीले बहुत सी गवाहियां सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ये तेरा कलाम है, किसी पादरी का कलाम नहीं है। खुदावन जी, ये किसी इंसान के मुंह की बातें नहीं है, ये तेरा कलाम है खुदावन जी, जिसको तूने अपने हर एक नाम से बढ़ के आसमान दी। बाकी का सारा वक्त तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं, और सब बोलेंगे आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपको अपनी पनाह में रखे, और मेरा ईमान है अजीजों के आज के कलाम के वसीले आपको बरकत मिली होगी। और अगर आपको बरकत मिली है, जरूर इस वीडियो को शेयर करें, इस कलाम को शेयर करें, ताकि और भी लोग बरकत पाएं। और मैं एक बार फिर अपने खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपनी प्यारी बेटी एवेंजलिस्ट नादिया मुकद्दस का, और मेरे पास्टर का, पास्टर सागर का, खुदा आप दोनों को बेटा ऐसे ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और बहुतों के लिए खुदा आपको अपने जलाल में इस्तेमाल करे और आगे लेके चले। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखें। जय मसीह की, और याद रखें यीशु जैसा कोई नहीं है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।